हेलो एवरीवन। अगेन वी आर विद प्लेटो और इस स्लाइड में वी विल डिस्कस अबाउट प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। इसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा अगर ब्रीफ फिलोसॉफिकल स्केच की बात की जाए तो प्लेटो जो है वो ज्ञान का रूल चाहता है एक प्रकार से कि भैया शासक जो वो कौन हो, ज्ञान 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 का हो, ज्ञान का शासन हो। और उसके लिए जो लोगों को ज्ञानी बनाना पड़ेगा, नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा। अब ये तो चलो प्लेटो जो है अपने एजुकेशनल सिस्टम से इंश्योर कर दिया कि भैया जो है इस प्रकार की प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, तो ऑब्वियसली जो है फिलोसफर किंग जो है उसका रूल बहुत ज़्यादा एप्ट रहेगा, क्योंकि ही इज़ वेरी एप्ट इन डीलिंग विद द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन फिर भी दो चीज़ ऐसी रह जाती है जो मनुष्य को या फिर जो इवन फिलोसफर किंग्स को जो है अपने रास्ते से भटका सकती है। वो क्या है? एक तो ये है परमानेंट जो मोनोगेमस सेक्सुअल रिलेशंस, और दूसरा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। जिस प्रकार से मैकियावेली बोलता था कि अ मैन कैन ईजिली फॉरगेट डेथ ऑफ हिज फादर बट नॉट ऑफ हिज पेट्रोनेज, लॉस ऑफ हिज पेट्रोनेज। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और प्लेटो का मानना था कि इट स्टैंड्स इन द वे ऑफ बीइंग अ गुड फिलोसफर किंग। तो हमने देखा कि प्लेटो जो है अपने आइडियल स्टेट में तीन प्रकार की क्लासेस की बात करता है: रूलर्स, ऑक्सिलरीज एंड प्रोड्यूसर्स। रूलर्स जो होते हैं फिलोसफर किंग्स होते हैं, और यही जो है स्टेट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी के पहली बात तो दो फॉर्म्स हैं। पहला तो क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि जो शासक है अगर उसकी प्रॉपर्टी, खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो वो किसके लिए करेगा? जो कुछ भी करेगा वो, है ना, वो ही विल नॉट बी सेल्फिश, ही विल नॉट बी करप्ट ना। मोदी जी जिस प्रकार से बोलते हैं कि हम तो फ़कीर आदमी है, जोली उठा करके चल देंगे। तो काइंड ऑफ इस प्रकार से जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टैंड्स इन द वे ऑफ बीइंग अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो प्लेटो जो है लेट प्रॉपर्टी गो। तो पहला फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म तो था प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दूसरा था अबोलिशन ऑफ परमानेंट मोनोगेमस सेक्सुअल रिलेशंस, कि आप जो है उनकी जो फिलोसफर किंग्स है या फिर जो रूलर्स है या फिर जो गार्डियन क्लास है, उसका कोई परमानेंट फैमिली नहीं होगा ना, उसकी कोई परमानेंट वाइफ नहीं होगी, उसके कोई परमानेंट बच्चे नहीं होंगे। अरस्तु जिस प्रकार से बोलता है कि अ फादर विल हैव 1000 सन्स एंड अ सन विल हैव 1000 फादर्स, इस प्रकार की जो कुल मिलाकर के व्यवस्था रहेगी। तो अब इसके फीचर्स को अगर देखा जाए तो इट वॉज अप्लीकेबल फॉर गार्डियन क्लास ओनली। प्रोड्यूसर्स के लिए जो प्लेटो बोलता है कि प्रॉपर्टी इज़ एसेंशियल, वो जो है लोली क्रिएचर्स है एक प्रकार से, तो वो प्रॉपर्टी को जो है प्रोड्यूस भी वही करते हैं एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। प्रोड्यूसर क्लास ही प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करती है, और उनके लिए फैमिली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो गार्डियन क्लास है जिसमें कि रूलर्स एंड सोल्जर्स आते हैं, उनके लिए उनको जो है कम्युनिज्म प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा फीचर ये है कि इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पार्टन सिस्टम। स्पार्टन्स जो थे, आपने वो 300 वगैरह और वो मूवीज़ देखी होगी, तो वो बहुत ज़्यादा उनमें हाईली पेट्रियाटिक होते हैं और मिलिट्री वर्चूज़ कूट करके उनमें भरे रहते हैं। तो प्रॉपर्टी वगैरह उनको वैसे भी बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों की ज़रूरी नहीं होती है। ओ एवरीथिंग दे डू इट फॉर द ऑनर। तीसरा ये है कि क्यों, मतलब प्रॉपर्टी को क्यों प्लेटो जो है डिस्पाइज करता है। तो इसके लिए प्लेटो बोलता है कि जस्टिस वुड बी अशर्ड इन इफ गार्डियंस डू अवे विद प्रॉपर्टी, फॉर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ एपेटाइट। ये जो भूख है एक प्रकार से, है ना, किसी भी चीज़ की जो प्रॉपर्टी अगर आप रखोगे तो आपकी भूख बढ़ती रहेगी। यू विल गो आफ्टर पावर एंड पावर दैट सीजेस ओनली इन द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो इस प्रकार से प्लेटो बोलता है कि प्रॉपर्टी विल हैव टू गो।
दो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिज्म है उसको हमने देख लिया कि पहला तो प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें घर हो, ज़मीन हो, पैसा हो, कुछ भी हो, जो सोल्जर्स है वो उनका प्रॉपर घर भी नहीं होगा, उनके पास पैसे भी नहीं होंगे और उनके पास ज़मीन भी नहीं होगी. दे विल लिव इन बैरक्स एंड विल हैव देयर मील्स एट अ कॉमन टेबल. दूसरा जो है अबोलिशन ऑफ परमानेंट मोनोगेमस सेक्सुअल रिलेशंस. ठीक है, तो इसके लिए प्लेटो जो है एक रेगुलेटेड ब्रीडिंग की भी बात करता है जो कि रूलर्स की के सुपरविज़न में होगी, जिससे कि बेस्ट ऑफस्प्रिंग जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सके. अब कौन आएगा कम्युनिज्म के अंडर में, तो इट इज़ अप्लीकेबल फॉर द गार्डियन क्लास ओनली. ठीक है, रूलर्स एंड ऑक्सिलरीज, जो सोल्जर्स और जो फिलोसफर किंग्स है वही इसके अंदर में आएंगे. क्रिटिसिज्म की जहाँ तक बात है तो अरिस्टोटल बोलता है कि फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अरस्तु एंड प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अरस्तु बिकॉज ऑफ द इट्स एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. कि कोई भी कोई काम करेगा तो क्यों करेगा अगर कुछ उसका थोड़ा बहुत भी जो है बेनिफिट नहीं होगा. तो अरस्तु बोलता है कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ हाईली इम्प्रैक्टिकल. पोपर भी जो है वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि कम्युनिज्म और फैमिलीज़ जो है वो किसी भी प्रकार की यूनिटी जो है लेकर के आएगा. रादर इट विल क्रिएट कन्फ्यूज़न, जिस प्रकार से हमने बात की ऊपर अरस्तु की कि अ फादर वुड हैव 1000 सन्स एंड अ सन वुड हैव 1000 फादर्स. और इसमें क्या होगा फिर कि कॉमन चिल्ड्रन जो होंगे वो दे विल बी नेग्लेक्टेड, है ना. एक प्रकार से हॉस्टल टाइप के सिस्टम में जो है उनको रहना पड़ेगा. और स्टेट कंट्रोल्ड जो मैटिंग की ब्रीडिंग की जो बात करता है इट विल ऑल्सो नॉट बी वर्केबल, है ना. पीपल विल बी रिड्यूस्ड मियरली टू एनिमल्स, है ना. तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई है प्लेटो की इस कॉन्सेप्ट की. कुछ लोग जो है वो प्लेटो और मार्क्स के कम्युनिज्म में सिमिलरिटीज़ भी ढूंढते हैं. जैसे एक प्रोफेसर जेसजी करके और प्रोफेसर मैक्सी करके दो राइटर्स हैं, उन्होंने प्लेटो के बारे में खूब लिखा है. ये लोग क्या बोलते हैं कि प्लेटो और मार्क्स का कम्युनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं प्लेटो से ही आता है, पर ऐसा नहीं है. इसके कई कारण है. पहला तो ये है कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म होता है इट हैड अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, कि एक प्रकार से इकोनॉमिक सॉल्यूशन था एक पॉलिटिकल बीमारी के लिए. ठीक है, और मार्क्स का कम्युनिज्म जो है उसका एक खुद का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन होता है एक इकोनॉमिक बीमारी के लिए. मार्क्स बोलता है कि इकोनॉमी इज़ द बेस और वहाँ से सारी की सारी चीज़ें डिटरमाइन होती है, तो वो एक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है यही कम्युनिज्म का, विच इज़ अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन. प्लेटो ऑन द अदर हैंड जो है उसके लिए बीमारी क्या है, पॉलिटिकल बीमारी है, और उसके लिए वो सॉल्यूशन क्या निकालता है, आर्थिक, कि भैया अर्थ को हटा दो. दूसरा अगर हम डिफरेंस देखें तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म होता है इट वाज लिमिटेड ओनली टू टू क्लासेस फॉर द गार्डियन क्लास ओनली, जबकि मार्क्स का कम्युनिज्म जो था ये पूरी सोसाइटी के लिए था. ठीक है, प्लेटो जो है, ठीक है, दो इस प्रकार से जो है मतलब कुल मिलाकर के प्लेटो और मार्क्स के कम्युनिज्म को जो है कंपेयर नहीं किया जा सकता है. तो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी का आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा, क्योंकि ये एपेटाइट को रिप्रेजेंट करते हैं. फैमिली, वाइव्स, सन्स, प्रॉपर्टी, है ना. हमारे इंडियन सोसाइटी में या फॉर दैट मैटर किसी भी सोसाइटी में जो ऐसे समझा जाता है कि लोग जो कुछ करते हैं वो इसी चीज़ के लिए करते हैं, धन जोड़ने के लिए या फिर उनके बेटे पोते जो है मज़े करें. तो प्लेटो जो है उस टाइम पर ही 2000-2500 साल पहले बोलते हैं भैया ये दो चीज़ें समस्या है, इन दो चीज़ों को हटा दो तो स्टेट जो है वो बहुत अच्छे से स्मूथली फंक्शन करेगा. इसीलिए वो दो ऊपर की जो क्लासेस है उनको कम्युनिज्म प्रैक्टिस करने के लिए एडवाइस करता है. क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है, आप बहुत सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे कि इट वाज फॉर द गार्डियन क्लास ओनली. पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, तो स्पार्टन सिस्टम से है. और क्या क्या है असल में, तो ये है मतलब प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एबोलिशन ऑफ परमानेंट मोनोगेमस सेक्सुअल रिलेशंस. तो आई थिंक दैट विल बी एनफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.